नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको मालूम है कि मैं फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि मैं भारत में हूं और यहाँ पे जो थिंक टैंक्स हैं मेरी उससे बातें हो रही हैं। मैं कई ऑफिशियल्स के साथ मैं मीटिंग कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि फंडामेंटल प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारी इकॉनमी के अंदर और मेरे सामने कई चीज़ें आ रही हैं। मैं आपके सामने रखूँगा कि कहाँ पर जाकर चीज़ें गलत होने वाली हैं। शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हो सकता है सीतारमन जी को बलि का बकरा बनाया जाए। दोस्तों, जो स्मार्टेस्ट मनी है भारत के अंदर वो वॉक कर रहा है ट्रैप के अंदर और आप उस ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से आप ब्लाइंडली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स को आप बाई कर रहे हैं। हर आदमी एक गलती कर रहा है। एवरीबडी इज डेड रॉन्ग। कुछ चीजें हैं जो डीप रिसर्च करके मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अब आप बोलेंगे सुमित तुम गलत हो। जो स्टॉक प्राइसेस हैं स्टेट ओन्ड बैंक्स की वो डबल हो गई हैं, ट्रिपल हो गई हैं, कई जगह तो वो 4 गुना हो गई हैं पिछले कुछ महीनों में। जो लीडिंग फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो बोलते हैं ये ग्रैंड स्ट्रक्चरल इंडियन बैंकिंग का टर्न अराउंड स्टोरी है। दोस्तों, ये डेंजरस इल्यूजन है। ये आपके फायदे की बात बोल रहा हूं। आप इसको मान सकते हैं या छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। आपको मालूम है फाइनेंस का और इकोनॉमी का आदमी हूं और मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से मैं देखता हूं। बिल्कुल फॉलो द मनी करता हूं मैं। अब जो मैसिव नेट प्रॉफिट्स हैं हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, जो आपको दिखता है आज, वो फेटल एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। उसके पीछे सच्चाई कुछ और है। जो बूम है वो ब्रिलियंट डोमेस्टिक बैंकिंग के कारण नहीं आई है, क्योंकि बैंक का जो मेन बिजनेस है वो है पैसे को लेंड करना, उसमें से पैसे कमाना और उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। जो बैंकिंग का प्रॉफिट है वो बैंकिंग से नहीं आया है, वो आया है जियो पॉलिटिक्स के साथ। इसके लिए आपको रिवाइंड करना पड़ेगा क्लॉक को फरवरी 2022 पे। आपको मालूम है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध कर दिया। वॉशिंगटन ने रिस्पॉन्ड किया कैसे? एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया रशियन इकोनॉमी के ऊपर। इन्होंने बिल्कुल फ्रीज कर दिया, रशियन सॉवरेन एसेट से बाहर उनको फ्रीज कर दिया गया। ग्लोबल कैपिटल इंस्टेंटली पैनिक करने लग गया क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम जब रशिया का बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। जो पुराना फाइनेंशियल वर्ल्ड ऑर्डर था वो रातों रात अमेरिका ने खत्म कर दिया। वेस्टर्न जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स थे वो जो रशिया के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ था वो ओवरनाइट वो पैनिक करने लगे, डेस्परेट हो गए। उन्हें एक पॉलिटिकली सेफ कंट्री चाहिए था जहां पर वो अपने पैसे को पार्क कर सकते थे। उन्होंने न्यू दिल्ली को चूज किया। दोस्तों, वो मॉस्को के अंदर वो अपने पैसे को पार्क कर नहीं सकते। बेजिंग को ट्राई किया तो वो आउट ऑफ क्वेश्चन था, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी उसी टाइम पर एवरग्रांड नाम की जो बहुत बड़ी कंपनी थी वो कोलैप्स कर चुकी थी चाइना के अंदर। अब इसके कारण चाइना अनइन्वेस्टेबल हो गया। ग्रोइंग फियर्स ये भी थे कि चाइना कभी भी ताइवान के ऊपर इन्वेड कर सकता है, क्योंकि अमेरिका रशिया और यूक्रेन के वॉर में बिजी है। इसलिए ये बहुत ही एक टेरिफाइंग एक वॉल खड़ी हो गई अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट्स इनटू चाइना। शी जिनपिंग ने भी एक लॉन्च कर दिया। उन्होंने एक क्रैकडाउन को किया। शी जिनपिंग ने अब 2 या 3 साल पहले जो बहुत बड़ी बड़ी टेक कंपनी थी, क्योंकि एवरग्रांड बहुत बड़ी कंपनी हो गई थी, वो डूब गई, तो चाइनीज प्रेसिडेंट ने एक काम किया। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके ऊपर सर्वेलेंस का काम तेजी से कर दिया। इसलिए जो ग्लोबल मनी है वो चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, उन्हें बाहर एक मार्केट चाहिए था। ये चीजें आपको समझने की है। तो हुआ क्या? जो स्मार्ट मनी है वो चाहते थे एक सिक्योर कंट्री जहां पर पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट हो और वहां पर वो स्केल अप कर सके अपने पैसे को, यानी कि मल्टीप्लाई कर सके। डेस्परेटली उन्हें चाहिए था एक मैसिव हाई लिक्विड मार्केट जो न्यूट्रल हो जियो पॉलिटिक्स के अंदर। इसलिए जब मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर में गए, उन्होंने 2 या 3 दिन में उन्होंने युद्ध बंद कर दिया ताकि ये फियर ना करें और ये पैसा कहीं बाहर ना निकल जाए जैसे रशिया में से निकल गया था। दोस्तों, बहुत गहरी चीजें हैं जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर होती हैं। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग क्वाइटली, और यही चीज मोदी जी ने करी या सीतारमन जी ने करी। अब आते हैं जेपी मॉर्गन के ऊपर। जेपी मॉर्गन के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने जियो पॉलिटिकल रिस्क के नंबर्स को उन्होंने निकाला। उन्होंने बोल दिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो रीलोकेट हो रही है, चाइना से बाहर निकल रही है, और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि उसमें से जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं वो काफ़ी कुछ भारत में आएगा। इसलिए जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट है अर्जेंटली उन्होंने एक नई मार्केट को ढूंढना शुरू कर दिया, जहां पर एक इकोनॉमिक रियलिटी शिफ्ट हो रही थी। वो चाइना से निकलकर भारत आ रही थी। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडियन गवर्नमेंट के जो इंडेक्सेस हैं उनको ऐड कर दिया अपनी लिस्ट के अंदर, बॉन्ड की लिस्ट के अंदर। ये बाई एक्सीडेंट नहीं है। ब्लूमबर्ग ने इमीडिएटली फॉलो किया और उसके बाद उन्होंने बोल दिया, एक इनिशियल अनाउंसमेंट कर दिया, यही कि हम भी इंडियन गवर्नमेंट के बॉन्ड मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। दोस्तों, ये केयरफुली कोऑर्डिनेटेड वेस्टर्न फाइनेंशियल डी रिस्किंग स्ट्रेटेजी था जो रशिया से चाइना से बाहर निकलकर वो आ रहे थे भारत के अंदर एट द हाईएस्ट लेवल्स। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया ने समझा ही नहीं इसके इंप्लीकेशंस क्या हैं।
ये भी हॉट मनी था। सॉरी, यहाँ पे मच्छर बहुत आ रहे हैं तो मैं तो कर रहा हूँ। बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत की मार्केट में फ्लड करने शुरू हो गए। दोस्तों, इसके कारण क्या हुआ, हमारे यहाँ पर एक मैसिव स्ट्रक्चरल शिफ्ट हमारी मार्केट में आना शुरू हो गया, क्योंकि जो मूवमेंट ऑफ कैपिटल है वो एंटायरली प्योरली मैकेनिकल था। ये फंसे हुए थे रशिया में, चाइना में, इनको भारत में आना पड़ा। और जब फॉरेन की जो डिमांड होती है सॉवरेन बॉन्ड्स के लिए वो स्काई रॉकेट होनी शुरू हो गई, तो यील्ड्स वो क्रैश हो गए, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम हो गई। और जब यील्ड्स क्रैश होती हैं तो जो अंडरलाइंग बॉन्ड की प्राइसेस हैं वो शूट अप होती हैं अपवर्ड्स। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी जो बॉन्ड मार्केट है उसमें एक्सपीरियंस किया एक हिस्टोरिक अनप्रेसिडेंटेड रैली, जिसने सारा कुछ बैंकिंग सिस्टम का चेंज कर दिया। आपको मैं समझाऊंगा कि पिटफॉल कहाँ है। अभी मैं आपको ग्राउंड बता रहा हूँ बड़े सिंपल वे से कि किस तरह से फॉरेन के फंड्स जब आए यहाँ पर उसके कारण पूरी मार्केट हिल गई। दोस्तों, इसको कनेक्ट कीजिए, जो शिफ्ट है इंडियन बैंकिंग के ऊपर, जो इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर क्या हुआ। ये एक इनविजिबल थ्रेड है जो जोड़ रही है इन सारे बॉन्ड्स के साथ। वो कैसे, इंडियन बैंक्स को स्ट्रिक्टली जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है वो कहती है कि आपके पास जो पैसा है आपको गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आपको होल्ड करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं बॉन्ड्स को ताकि वो सेफ रहें। अब इमेंस माउंटेन्स ऑफ लो यील्डिंग गवर्नमेंट का पेपर ये अब बैंक्स को होल्ड करना पड़ता है, उसी से गवर्नमेंट भी चलती है और इनकी सेफ्टी आ जाती है। लेकिन जब पैंडेमिक आया तो जो प्राइवेट क्रेडिट ग्रोथ था वो कोलैप्स हो गया एंटायरली, आप सबको मालूम है। तो इसलिए स्टेट बैंक्स ने किया क्या, उन्होंने और ज़्यादा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदना शुरू कर दिया। अब इनके पास कोई और ऑप्शन था भी नहीं, इसलिए जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिटेबल जो चीज़ें हैं, जो प्रॉफिट बनाया उन्होंने, वो डिप्लॉय कहाँ करते, वो फंसे हुए थे, उन्होंने और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदना शुरू कर दिया। इसके बाद आते हैं फॉरेन का इंडेक्स इंक्लूजन। वो मनी फाइनली भारत में आया और सडनली जो ये बोरिंग बॉन्ड्स थे इनकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे वहाँ पहुँच गई। तो दे वर स्टक एब्सोल्युटली विथ प्योर गोल्ड, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ चुकी थी। इनका जो पेपर प्रॉफिट था वो बढ़ना शुरू हो गया, मार्क टू मार्केट गेन वो बढ़ना शुरू हो गया। इसी को पेपर प्रॉफिट बोला जाता है। इसने आर्टिफिशियली सुपर चार्ज किया हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक की अर्निंग्स को। आपको लगता है कि जो बैंक्स हैं उसका इतना प्रॉफिट है इसलिए उसका शेयर की प्राइस बढ़ गई, वो बॉन्ड के कारण हुआ था, ना कि इनके लैंडिंग देने के बाद इनका प्रॉफिट आया है। इनके जो स्टॉक की प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए। ये है हिस्ट्री जो बड़ा है। और आज भी आप इंडियन बैंक्स के स्टॉक्स को लेके बैठे हो, अगले मैं आपको प्रूव करूंगा कि अगले 1 या 2 हफ्तों के बाद ये इंडियन पब्लिक सेक्टर के बैंक्स की प्राइस वो कम होने वाली है। वो कैसे, वो भी बताऊंगा। क्योंकि अभी आज आपको दिखता है कि जो बैलेंस शीट्स हैं उसके अंदर रिस्क फ्री जियोपॉलिटिकल कैश है जो हमारे बैंक्स के बैलेंस शीट के अंदर है। ये मास्क है उनके ऑपरेशनल वीकनेसेस के अंदर, यानी कि जो ऑपरेशंस कर रहे हैं, पैसा लेंड कर रहे हैं, उसमें डिफॉल्ट है, उसके अंदर प्रॉफिट नहीं आ रहा। ये डिफॉल्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ फॉरेन मनी। अब जो दलाल स्ट्रीट है वो कंप्लीटली इग्नोर करती है बेसिक अंडरलाइंग मैथमेटिकल रियलिटी। अगर आप पॉलिटिकल और फाइनेंशियल थिएटर को देखें तो ऐसा लगता है कि ये हमारे यहाँ पर बल्ले बल्ले होने वाली है बैंक्स की। मेन स्ट्रीम मीडिया क्विकली वो डिक्लेयर कर दिया गोल्डन एज ऑफ इंडियन बैंकिंग। मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ, सोच समझ के बना रहा हूँ, अपने पूरी समझ को लाइन पे लगाकर डीप रिसर्च के बाद ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जो फाइनेंशियल एंकर्स हैं वो स्क्रीम कर रहे हैं कि बैलेंस शीट साफ हैं, ओवरनाइट साफ हो गई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, और आपको एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बेची जा रही है। पेड एक्टर्स हैं, वो मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। जो मैसिव बॉन्ड की मार्केट की रैली है उसको उन्होंने बता दिया कि बैंकिंग सेक्टर की ब्रिलियंस है। दोस्तों, दे आर मिसरीडिंग एंड मिसलीडिंग द बोर्ड। फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो क्वाइटली उन्होंने डोमेस्टिक रिटेल के नैरेटिव को फ्यूल अप किया और अब वो एक स्टोरी को बेच रहे हैं कि आगे जाकर भी बढ़ेगा। उससे क्या होगा, आप उस बॉन्ड्स को या मार्केट में आप शेयर को खरीदेंगे और वो अपने स्टॉक को आपको बेचकर वो बाहर निकल जाएंगे प्रॉफिट कमाकर। और ये अगले 1 या 2 हफ्तों में वो होने वाला है। वो रिटेल इन्वेस्टर्स को बाई करने दे रहे हैं। आप बाई कीजिए, बेवकूफ़ बनिए, हम निकल जाएंगे। दोस्तों, ये कभी भी ऑपरेशनल विक्ट्री ऑफ बैंक्स नहीं था। ये टेम्पररी जियोपॉलिटिकल विंडफॉल था जो वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण हमारे पास आया। और विंडफॉल्स हमेशा एंड अप होते हैं और ये एंड अप होने वाला है। अब आते हैं हार्श रियलिटी ऑफ टुडे। दोस्तों, जो मैसिव ट्रेजरी प्रॉफिट है ये रनवे है, ये रनिंग है, ये बहुत जल्दी से ये बाहर चला जाएगा। हमारे पास 7 या 10 दिन रह गए हैं बस। ये फाइनल जो कैटलिस्ट है वो हिट होने वाला है
और जो हमारा फाइनल इंडेक्स इंक्लूजन कैटलिस्ट है ओवर द नेक्स्ट वीक, वो बुश जो पुश कर रहा है बॉन्ड की यील्ड्स को, वो मार्जिनली लोअर होना शुरू हो गया। जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्लाइंडली, और वो लास्ट टाइम पर वो होगा क्या, वो मोमेंटम को बाई करेंगे, और जो झोला आपके पास होगा हाई प्राइस का वो आपके हाथ में रह जाएगा। और जो स्मार्ट मनी है उसको मालूम है कि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक लिमिट्स कितनी होती हैं, वो अपने पैसे को बेचेंगे और बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों, जो कैपिटल एलोकेशन है वो फाइनली स्टेबलाइज होने की कगार के ऊपर है, लेकिन हाइट पे पहुंचकर आप खरीदेंगे वो बाहर निकल जाएंगे। जो इंडेक्स वेटेज कैप्स हैं जो मैंडेटेड हैं ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, वो ऑलरेडी फुली वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पे पहुंचना था। यूएसए का जो फेडरल रिजर्व है वो मैनिपुलेट कर रहा है हर चीज को, ग्लोबल रेट के एक्सपेक्टेशंस को। इंडियन जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो हिट कर रही हैं मैसिव कंक्रीट के फ्लोर को, सिंपली उसको दे कैन नॉट फॉल फर्दर। इसलिए बोल रहा हूं आपको, जो ट्रेजरी प्रॉफिट इंजन है वो कंप्लीटली डेड हो चुका है, एंड इट इज डेड फॉर एवर। नोबडी इज प्राइसिंग दिस इनटू द इक्विटी मार्केट राइट नाउ। सो अब होगा क्या, जब ये फ्री जियोपॉलिटिकल ट्रेजरी इनकम जब बाहर निकल जाएगी, वैनिश हो जाएगी, सेकंड क्वार्टर में जो बैलेंस शीट्स हैं बैंक्स की, जून में नहीं होगा, ये जून की भी जो नंबर्स आएंगे उसके ऊपर वॉच करना, लेकिन अब अगला जो क्वार्टर है उसमें भी वॉच करना ये क्या हो रहा है। पहली बात यह है कि बैंक का बिजनेस बॉन्ड में से पैसे कमाना नहीं है, वो सेफ्टी नेट था। बैंक्स का बिजनेस बड़ा सिंपल है, बैंक को पैसा लेंड करना है, लेंड करने के बाद उसको प्रॉफिट आता है, उसी से उसका सर्वाइवल होता है। लेकिन अगर आप आज हिडन डाटा देखें आरबीआई का, मैंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया, जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्वाइटली उन्होंने वार्निंग्स देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो कोर लैंडिंग है वो ऑफिशियली टूट रही है, पैसा क्रेडिट पे जा नहीं रहा। जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो होता है करंटली वो स्ट्रेच्ड अप है टू डेंजरस लेवल्स। हिस्टोरिकली जो लिमिट्स होती हैं वो हो क्या रहा है, वो लैंडिंग हो नहीं रही, अगर हो रही है तो वापस नहीं आ रही। सो दोस्तों, बैंक्स जो हैं वो लैंड अब दे आर लैंडिंग फार मोर मनी देन दे होल्ड। उनके पास पैसा ही नहीं है उतना, उससे ज़्यादा लैंड कर दिया, और बॉन्ड मार्केट वाले पैसे अपने निकाल के लेके जाने वाले हैं। रिटेल लोन की जो ग्रोथ है वो स्लो हो रही है, कॉर्पोरेट्स को लोन आपने ओवरस्ट्रेच कर दिया, रिटेल के लोन्स मर रहे हैं। मैंने कल भी वीडियो बनाया था, अनसिक्योर्ड लोन्स मरते जा रहे हैं। जो कोर बिजनेस है बैंक का कि आप पैसे को लेंड करते हैं, उसमें से प्रॉफिट कमाते हैं, वो डाई कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो रही है, इंटरेस्ट रेट्स हाई होते जा रहे हैं भारत के अंदर, क्योंकि फेडरल रिजर्व उसको मैनिपुलेट कर रहा है। आरबीआई एक्टिवली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि अनसिक्योर्ड लोन अब आगे जाकर नहीं देने, क्योंकि उसमें एनपीएस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब इसलिए बोल रहा हूं आपको दोस्तों, ये सेटअप है जो परफेक्टली टॉक्सिक है। बैंक्स स्ट्रगल कर रहे हैं टू सिक्योर चीप डिपॉजिट्स। लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखना ही नहीं चाहते, वो स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं, वहां पे जाके बैंकों के स्टॉक खरीद लिए, और वहां पे मार्केट नीचे आने वाली है। वायलेंटली जो प्रॉफिट्स हैं वो स्क्वीज हो रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के। इसलिए बोल रहा हूं, बैंक्स के लिए डबल मार हो गई। एक तरफ तो लोन की ग्रोथ वो मॉडरेट है, जो लोन्स में से प्रॉफिट आना चाहिए वो कम है, और दूसरी तरफ से ट्रेजरी की जो इनकम है साइमल्टेनियसली वो कोलैप्स होने वाली है। जो अर्निंग्स शॉक है वो हिट होने वाला है सेकंड क्वार्टर में। मैं पहले बोला है जून के बाद सितंबर आएगा, आप देखेंगे ये पूरा हिट होगा, एंड इट विल बी रूथलेस। जो मैसिव ट्रेजरी के पैड्स हैं वो वैनिश हो जाएंगे बैलेंस शीट में से। दोस्तों, जो अपकमिंग क्वार्टरली प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो आप देखेंगे कि पिछले वाले में तो भगड़े डाले आपने, बहुत अच्छे अच्छे नंबर थे, वो ड्रामेटिकली मिस हो जाएंगे। जो ऑप्टिमिस्टिक कॉन्सेंसस है वो खत्म हो जाएगा, और आप बोलेंगे यार एनालिस्ट तो बोल रहा था कि ये बढ़ने वाला है, ये कम कैसे हो गया, क्योंकि वो उड़ने वाला है बैलेंस शीट में से। जो ये स्टॉक प्राइसेस बढ़ी हुई हैं ये एकदम से करेक्टली ये नीचे आएंगी डाउनवर्ड। इसलिए प्लीज डू नॉट होल्ड द बैग। अगर आपने हाई रेट के ऊपर शेयर्स को खरीदा हुआ है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ही हाई रेट पे खरीद कर बेचारा लेके बैठा रहता है, उसके बाद 5-10 साल वो रैली चलती रहती है, वो देखता रहता है कि कब ऊपर बढ़ेगा, वो बढ़ता ही नहीं है। अब अगले हफ्ते आपने करना क्या है, जो बॉन्ड के यील्ड्स हैं उसको आप देखने शुरू कीजिए। अगले हफ्ते से ये नीचे आएगा। आप ट्रैक कीजिए 10 ईयर गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है, लाइक अ हंग्री हॉक, क्योंकि जो बैंक का रैली है वो खत्म होने वाला है। और जब ये यील्ड्स का कर्व जब ये फ्लैटन होता है परमानेंटली, इसका मतलब है रैली आपकी डाई हो चुकी है। दोस्तों, जो जियोपॉलिटिकल टाइड है वो लिफ्ट तो कर दिया आपने, वो रोल आउट हो रही है। जो इजी मनी है उसको हमेशा मालूम है कि कब अपने पैसे को निकालना है और कब बाहर जाना है। इसलिए बोल रहा हूं, आपका पोर्टफोलियो इंपैक्ट होने वाला है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स शेयर के प्राइसेस गिरने वाले हैं, और सीतारमण जी इस मैस में हमें लेकर आई हैं, नॉट बाय चॉइस,
बट बाय डिजाइन ऑफ अमेरिका एंड जियो पॉलिटिक्स। इसमें उनका कसूर नहीं है, पर हो सकता है इसी चक्कर में उनकी मिनिस्ट्री चली जाए। बट आप अपने आप को बचाइए, उनकी मिनिस्ट्री रहे ना रहे मैटर नहीं करता, आपका पैसा वो मैटर करता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।